हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको किसान आंदोलन को लेकर बता दें। किसान आंदोलन का 18वां दिन, लगातार 18वें दिन भी आंदोलन जारी है। किसान संगठनों ने सरकार को दी है चेतावनी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ठप करेंगे ट्रैफिक, ये चेतावनी किसानों द्वारा लगातार सरकार को दी जा रही है। राजस्थान बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान। कृषि कानूनों में संशोधन मंजूर नहीं, ये कहना है किसानों का। आपको बता दें, किसान आंदोलन के 18वें दिन पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और दिल्ली जयपुर हाईवे को लेकर लगातार किसानों द्वारा चेतावनी दी जा रही है। तो क्या आप दिल्ली जयपुर हाईवे पर सिंघू और टिकरी बॉर्डर जैसे हालात बन सकते हैं, या फिर प्रशासन किसी तरीके से किसानों को समझाने में कामयाब होगा? 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे किसान और किसानों ने कहा है कि कृषि कानून को लेकर आंदोलन तेज करने के लिए राजस्थान से ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। तो क्या अब दिल्ली जयपुर हाईवे भी बाधित होगा? तो अभी तक किसानों को मनाने में सरकार विफल रही है और किसी भी तरीके की सामंजस्य की स्थिति सरकार और किसानों के बीच नहीं बन पाई है। लगातार आंदोलन और ज्यादा तेज हो रहा है। दिल्ली से सटे हुए हाईवेज पर हालात तनावपूर्ण हैं और लगातार जो है किसान चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में जरूर किसानों की इस चेतावनी को सुनकर डर है कि कहीं और जो बचे कुचे हाईवेज हैं, बचे कुचे बॉर्डर्स हैं, वो भी कहीं ब्लॉक ना हो जाए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर 18 दिनों से लोग जमे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं किसान, दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करने की चेतावनी, क्या जानकारी इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से किसान नेता साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आज जयपुर हाईवे है, जो मेन मुख्य जो मार्ग है, उसको आज ब्लॉक करने की यहाँ पर किसान नेता चेतावनी दे रहे हैं। साफ तौर पर आंदोलन को तेज करने की यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही नंदिनी यहाँ पर रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्मोक और कितना जगह यहाँ पर ठंड है, उसके बावजूद जो किसान है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। साफ तौर पर सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार किसी कानून को रद्द करे और हम अपने अपने घर वापस जाए, क्योंकि जिस तरीके से 48 घंटे की नंदिनी हम बात करें, काफी ज्यादा यहाँ पर ठंड है। ऐसे में कई किसानों की जो है तब बहुत ज्यादा आ रही है, जिनको मोबाइल वैन के जो वैन है, एम्बुलेंस, उनका उपचार चल रहा है। तो वाकई में स्थिति जो है नंदिनी चिंताजनक है और ऐसे में किसान अब आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं। साफ तौर पर किसान नेता अब यही कह रहे हैं कि जो मुख्य मार्ग है, जयपुर हाईवे की बात करें, जो अलग अलग हाईवे है, उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की बात साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कि कल हरियाणा के जो बड़े नेता है, जो किसान बड़े नेता है, वो कृषि मंत्री से मिले हैं साफ तौर पर। तो यहाँ पर गुटबाजी भी नंदिनी साफ तौर पर किसानों के बीच में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के किसान कल जिस तरीके से कृषि मंत्री से मिले हैं और ऐसे में जो पंजाब के जो बड़े नेता है, किसान नेता, वो साफ तौर पर उनके अब तेवर कहीं ना कहीं तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वो ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब से कुछ दिनों में, यानी कि 1-2 दिन में पंजाब से और जो किसान है वो यहाँ पर कूच करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए रहने वाली है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल राजा, और कहीं ना कहीं देखिए राजनीति भी गर्म है इस पर। अब कल हरियाणा के डेप्यूटी सीएम केंद्रीय मंत्रियों से मिले। राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर से दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात करी है। तो राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अब नेताओं के सर पे भी पसीना है। मुख्य तौर पर उन पार्टियों के नेताओं के को चिंता है जो बीजेपी का समर्थन कर रही हैं, और जेजेपी के लिए वाकई यहाँ पर बहुत ज्यादा जटिल परिस्थितियां बन गई हैं, क्योंकि किसानों का गुस्सा बीजेपी पर तो फूट ही रहा है, लेकिन जेजेपी पर भी कम नहीं बरस रहे हैं किसान। हेलो राजा, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है?
जी नंदिनी जी राजा, मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए राजनीतिक गलियारों में भी किसानों के इस आंदोलन को लेकर सरगर्मी तेज है और उन नेताओं के सर से अब पसीना छूट रहा है जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, और इनमें मैं सबसे ज्यादा फोकस जिस पर हूं, मेरा फोकस है जेजेपी पर। शायद यही एक बड़ी वजह है कि कल दुष्यंत चौटाला नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचे थे। जी बिल्कुल, वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो राजनीतिक हलचल है वो भी तेज होती हुई नजर आ रही है। कल दुष्यंत चौटाला है, कहीं ना कहीं कृषि मंत्री से बात करें या फिर राजनाथ सिंह जो मंत्री है उनसे बात करें तो मुलाकात कर रहे हैं। साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला ने कल बयान भी दिया कि जल्द ही कहीं ना कहीं जो किसानों की समस्या है उनका हल केंद्र सरकार निकालेगी। तो ऐसे में जो सरगर्मी है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। और दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस का और तमाम जो पार्टियों का, और नंदिनी में आपको बता दूं कि समर्थन ऑलरेडी पहले ही किसानों को मिल चुका है। तो ऐसे में जो किसान है काफी ज्यादा कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर वो इसी बात पर डटे हुए, चाहे कितनी ज्यादा ठंड हो, कितनी ज्यादा बारिश हो, हम इसी तरीके से यहाँ पर डटे रहेंगे। और जिस तरीके से बात करें नंदिनी, कल 14 तारीख है, 14 तारीख को तमाम बीजेपी के मंत्रियों का गिराव की बात की और वही सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो किसान नेता है वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो जिस तरीके से आंदोलन की बात करें, आज 18वां दिन है, ऐसे में आंदोलन और ज्यादा तेज करने की और किसान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजा, और देखिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है अगर दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है या किसी भी तरीके से बाधित हुआ, तो कितना महत्वपूर्ण ये हाईवे है। सैकड़ों की संख्या में रोज यहां से वाहन गुजरते हैं, जयपुर की तरफ जाते हैं वाहन। इसके अलावा केएमपी हाईवे भी मानेसर से कनेक्टेड है। ये वो हाईवे है जो हरियाणा को राजस्थान से जोड़ता है, दिल्ली को हरियाणा राजस्थान से जोड़ता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर ये हाईवे भी ब्लॉक हुआ। दिल्ली गुरुग्राम से होता हुआ ये हाईवे जाता है। जी बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर जिस तरीके से जयपुर हाईवे की बात करें, मैं आपको कहता हूं कि नेशनल हाईवे और सबसे बड़ा हाईवेज को माना जाता है। जयपुर की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो जो हाईवे है आगे चल के बहुत ज्यादा जो राज्यों में उनमें कहीं ना कहीं हाईवे के जरिए प्रवेश जो ट्रक चालक है वो कहीं ना कहीं करते हैं। तो ऐसे में यदि ये जो हाईवे है इनको यदि किसान ब्लॉक करने में कामयाब होते हैं तो बहुत बड़ी समस्या सरकार के लिए यहाँ पर रहने वाली है। पर मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट पर है और जितने भी हाईवे हैं, जयपुर के जो हाईवे है जो कि दिल्ली की सीमाओं से लगते हुए, वहां पर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक फोर्स है उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया। चाहे हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें या फिर मानेसर की बात करें, तो कल से ही जिस तरीके से बात करें एक्टिव मोड में पुलिस प्रशासन, लोकल प्रशासन नजर आ रहा है। जी लेकिन राजा, यहाँ चिंता की बात यही है कि देखिए सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था जब किसान बैठे, और अब जिस तरह की मुस्तैदी गुरुग्राम में है वैसी मुस्तैदी पहले सिंघू बॉर्डर पर भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसान कामयाब रहे इन बॉर्डर्स को ब्लॉक करने में। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर भी हालात तनावपूर्ण है। तो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों में अगर इसी तरीके से ब्लॉकेज लगातार होता गया तो आम आदमी कितना ज्यादा परेशान होगा, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिंघू बॉर्डर से गुजरने वाले लोग जो हर दिन सिंघू बॉर्डर से जाते थे, उनसे जरा परेशानी उनकी पूछें तो वो लोग परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि उनके काम बाधित हो रहे हैं। कई लोग हैं जो बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं, नौकरियों के लिए ट्रैवल करते हैं, हर दिन बसेस से यात्रा करते हैं। तो ऐसे में इन लोगों की परेशानियों का हल अभी तक सिंघू बॉर्डर पर नहीं हो पाया। अब अगर और हाईवे बाधित होंगे, ब्लॉक होंगे, तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी सरकार के लिए। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम सिंधु बॉर्डर की बात करते हैं, यहाँ से अलग अलग राज्यों के लिए यहाँ से बसें चलती हैं। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, 20 किलोमीटर का जो एरिया है उस पूरे जो नेशनल हाईवे पर कहीं ना कहीं किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के, तो पूरी तरीके से ब्लॉक है, लोगों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि जयपुर हाईवे ब्लॉक होता है तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जो चुनौती है सरकार को कि आखिरकार किस तरीके से किसानों को समझाए, क्योंकि लगातार वार्ता की बात जरूर किसान करे। कल भी कहीं ना कहीं जो कृषि मंत्री है उन्होंने बयान दिया कि हम जो किसान है उनसे लगातार बातचीत करने को तैयार है और बैठ कर ही कहीं ना कहीं इसका हल निकलेगा, आंदोलन करने से इसका हल नहीं निकल सकता। ऐसे में लगातार पार्टी की बात करें, सरकार की बात करें या किसान नेताओं की बात करें, जिस तरीके से लगातार हल निकालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर कुछ जो किसान नेता है वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। नंदिनी, कल मैं आपको कल भी जो मीटिंग हुई थी उसमें कई जो किसान नेता है वो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। साफ तौर पर वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं कराते हम कोई भी बात सरकार से नहीं करेंगे, कोई भी वार्ता आप सरकार से नहीं करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये नेता है इनमें भी गुटबाजी कहीं ना कहीं चालू हो गई है।
हरियाणा के किसान नेता है वो कहीं ना कहीं बात मानने को तैयार है, क्योंकि जो मुख्य मांगे थी वो सरकार मानने को तैयार है। लिखित में प्रस्ताव भी सरकार ने दिया और लिखित में रिटर्न में भी देने को तैयार है। एमएसपी की बात करें, नंदिनी, पराली की बात करें, बिजली की बात करें, तमाम जो मुख्य मांगे थी वो सरकार मानने को तैयार है। पर जिस तरीके से जो किसान नेता है, चाहे पंजाब की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, वो साफ तौर पर अब इस बात पर अड़े हैं कि जब तक कृषि कानून को सरकार खत्म नहीं करती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के